मानव जीवन में सदा ही परिवर्तन आता रहता है। वो परिवर्तन किसी न किसी घटना से होता है और उसके जीवन को बदल कर रख देता है। भक्त सदन कसाई था, लेकिन प्रभु का भक्त बन गया। भक्त सदन जी के माता पिता का नाम शास्त्रों में कहीं नहीं मिलता। उसका कर्म कसाई का था। उसका जन्म हैदराबाद सिंध में हुआ था और वो उसी नगर में वास करता रहा। सदन जी को बचपन से ही संतों महापुरुषों के पास बैठकर ज्ञान चर्चा सुनने की अत्यंत श्रद्धा थी। वो मूर्ति पूजक थे। इनको कहीं से शालिग्राम का एक पत्थर मिल गया था, जिसे मांस तोलने के लिए बाट बना लिया था, जिसे लोग बुरा मानते। लेकिन लोगों को इस बात का पता नहीं था कि सदन जी शालिग्राम को देवता मानकर पूजते हैं और उसके सहारे ही वो अपना मांस बेचने का कामकाज करते हैं। सदन जी शालिग्राम से लाभ ही प्राप्त करते थे और ये उनके जीवन का सबसे प्रमुख सहारा था। हिंदू पंडित और संतों में बड़ी चर्चा हो रही थी कि सदन कसाई शालिग्राम से मांस तोलता है। एक दिन एक संत सदन जी की दुकान पर आया और विनती की कि हे सदन, ये काला पत्थर मुझे दे दो, मैं इसकी पूजा अर्चना करूँगा। ये शालिग्राम है, तुम कोई अन्य पत्थर रख लो, वो तुम्हारे लिए तोलने का कार्य करेगा। सदन जान गया कि ये संत शालिग्राम को लेना चाहते हैं। सदन ने बिना किसी झिझक के शालिग्राम को उठाकर संत जी को पकड़ा दिया। वो शालिग्राम लेकर के संत अपने डेरे पर चला गया। डेरे पहुंचकर उसने शालिग्राम को स्नान करवाया, धूप दीप जलाकर चंदन का तिलक लगाया, पुष्प भेंट किए। संत ने पूजा की और रात होने पर सो गया। जब साधु सोया था तब उसे एक स्वप्न में शालिग्राम ने दर्शन दिए और कहा, तुमने ये बहुत बुरा किया है। सदन के पास में बहुत खुश था, क्योंकि वो हृदय से प्रेम और मेरी पूजा करता था। सच्ची श्रद्धा के साथ वो मेरा हो चुका था। वह मुझसे अटूट प्रेम करता है। मैं पूजा और सत्कार का भूखा नहीं हूँ, अपितु प्रेम का भूखा हूँ। सदन मांस तोलते हुए भी मुझे याद करता है। मुझे उसी के पास ही छोड़ा हो। ये वचन सुन करके संत जी की नींद खुल गई। वो सोचता हुआ अपने किए कर्म पर पश्चाताप करता रहा। जब दिन उदय हुआ तो संत सदन जी के पास वापस गया। उसने सदन को कहा, सदन जी, अपना शालिग्राम वापस ले लो। ये आपके पास ही ठीक है। आप धन्य हो जिसे परमेश्वर स्वयं याद करता है। क्यों संत जी? सदन ने पूछा। तो संत ने उसको रात के सपने की सारी बात कह सुनाई। ये बात सुनकर सदन के मन में और ज़्यादा प्रेम उत्पन्न हो गया। वो प्रभु भक्ति करने लगा। भक्त सदन उसी शालिग्राम के साथ मांस तोलता और उनकी पूजा अर्चना करता। मन में सदा ही प्रभु के नाम का स्मरण करता रहना। एक दिन की बात है, रात के समय एक साहूकार सदन जी के पास बकरे का मांस लेने के लिए आया। बकरे का मांस लेने के लिए गया। सदन ने बताया कि इस समय मेरे पास मांस नहीं है, क्योंकि जो मैंने बकरा बनाया था वो समाप्त हो गया। साहूकार बड़ा ही स्नेही व्यक्ति था, जिस कारण सदन उसे वापस नहीं करना चाहता था। इसलिए सदन ने एक जीवित बकरे के एक अंग को काट कर साहूकार को देने के लिए कहा। जब सदन छुरी पकड़कर बकरे के निकट गया तो बकरा हंस पड़ा। हंस कर कहने लगा, है सदन, क्या नया खेल रचा है? ये सुनकर सदन जी बहुत हैरान हुए कि ये जानवर तो बोल रहा है। उसी समय सदन के हाथ से छुरी भूमि पर गिर गई। सदन ने बकरे से पूछा, है बकरे, ये बताओ मैंने क्या नया खेल रचा है? मेरा कर्म है तुझे मार कर बेचना। बकरा बोला, सुनो, पहले ये सिलसिला चला आ रहा है कि कभी मैं बकरा और कभी तुम कसाई, कभी मैं कसाई तो कभी तुम बकरा। लेकिन इस जन्म में तुमने मेरे शरीर का एक अंग काट कर साहूकार को देने का विचार किया है। ये खेल नया है। कल को मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करूँगा, क्योंकि हम कर्म के एक दूसरे के साथ थी। ये अपना धर्म बन चुका है कि एक दूसरे का मांस काट करके बेचना। बकरे ने
सदन को एक नया ज्ञान करवाया। उस दिन से सदन ने साहूकार को स्पष्ट जवाब दे दिया। अगली सुबह मांस बेचने का धंधा छोड़ दिया और प्रभु का भजन करने लगा। भक्त सदन जी को जब पूर्ण ज्ञान हो गया कि प्रभु का नाम जपने से ही भलाई है, तो वह प्रभु के दर्शनों के लिए जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए सिंध से चल पड़ा। जगन्नाथपुरी शहर पहुंचने में एक पड़ाव पहले ही उसको रात हो गई। उसने सोचा कि किसी गृहस्थ के घर से भोजन मांग कर खा लूँ और रात्रि कहीं बिता दूँ, फिर आगे चलना होगा। ये सोचकर वो एक घर के द्वार के आगे खड़ा होकर के आवाज़ लगाने लगा। उस घर में 2 ही सदस्य रहते थे। नारी की आयु लगभग 20-22 साल की थी। वह बड़ी ही सुंदर और नवयौवना थी, लेकिन उसका पति कुरूप और रोगी था। उस सुंदरी ने जब सदन को देखा तो उसे आगे बुलाया। वो बड़ी ही नम्रता और प्रेम भरे शब्दों से बोली, अंदर आइए, गृह पवित्र करें। धन्य भाग हमारे जो आप यहाँ पधारे हो। ईश्वर आए हो। भोजन लीजिए, बिस्तर लीजिए, चारपाई पर आराम कीजिए, मैं आपकी सेवा करती हूँ। उसकी ये श्रद्धा देखकर सदन जी उसके आंगन में पहुँच गए और चारपाई पर बैठ गए। उस सुंदर स्त्री ने बड़े चाव और श्रद्धा के साथ भोजन तैयार किया। भोजन तैयार करके सदन जी के चरण धुलाए और चौतरे में बिछाकर भोजन कराया। जितनी देर सदन जी भोजन करते रहे उतनी देर वह स्त्री पंखा झलती रही। उसी तरह जैसे पति को एक पत्नी पंखा झलती है, साथ साथ बड़ी ही प्रेम भरी मीठी मीठी बातों से पूछती रही, सदन जी किधर से आए हो और कहाँ जा रहे हो तथा साधु क्यों बने। जब सदन ने भोजन कर लिया तो उस सुंदरी ने एक अच्छा बिस्तर तैयार कर रात काटने के लिए सदन से विनती की। सदन ने उस स्त्री की विनती स्वीकार कर ली। प्रभु नाम का स्मरण करता हुआ वो भक्त सो गया। जब आधी रात का समय हुआ तब वह सुंदर नवयुवती श्रृंगार करके सदन जी की चारपाई पर आ गए। उसके हृदय में काम वासना थी। वासना ने उसके रक्त को उबाल दिया। वो वासना में अंधी हो गई थी। उसका ये पागलों वाला व्यवहार देखकर सदन जी ने कहा, बहन आप मेरे पास से जाइए। प्रत्येक स्त्री को पतिव्रता रहना चाहिए। मैं तो पहले ही पापों के कारण दर दर भटक रहा हूँ, मुझे और पापों का भागी मत बनाइए। जाओ, आप मेरी बहन हो। उस स्त्री की विपरीत बुद्धि वासना के मंद के कारण उसने उल्टा ही सोच लिया। उसने ख्याल किया कि शायद ये संत उसके पति से डरता है। वो वापस लौट गई और 10 मिनट के पश्चात अपने पति का सिर काटकर सदन जी के पास ले आए। सदन जी को अपने पति का कटा हुआ सिर दिखलाकर बोली, हे प्रियतम, यह तुम्हें मेरे पति का भय था तो ये लो उसका सिर। मैं उसको अपना पति नहीं मानती थी। मेरे माता पिता ने ज़बरदस्ती ही मेरा विवाह कर दिया था। वो निकम्मा और रोगी था, उसको तो मरना ही चाहिए था। अब मैं आपको अपना पति मानती हूँ। मुझे अपना बनाकर मुझसे प्रेम कीजिए। सारी शर्म हया और झिझक छोड़कर मैं आपके साथ संतनी बन करके फिरा करूँगी। जीवन में भोग विलास ही तो सब कुछ है। सदन जी उसकी बातें सुनते रहे। जब उसने मन में सारी बकवास कर ली तो क्रोधित होकर बोले, पापिन, तुमने महापाप किया है। इस पाप के फलस्वरूप तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। मैं पाप करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं तेरे घर से अभी जा रहा हूँ। तुम विष की गंदल हो, नागिन हो, जिसने अपने पति का खून कर दिया। वो पराये मर्द से भला कैसे प्यार करेगी। धिक्कार है ऐसे प्यार को जिसके डंक का कोई इलाज नहीं। सदन जी आपे से बाहर हो गए। इतना कहते ही वो उठने लगे तो ये देखकर वो पापिन हत्यारिन चिल्ला उठी, अरे मेरे पति को मारकर मेरे साथ कुकर्म करना चाहता है। तुम संत नहीं हत्यारे हो। लोगों, मैं लुट गई। अरे भागो, इसने मेरे पति की हत्या कर दी। पकड़ो, ये भागने वाला है। उस पापिन का ये शोर देखकर सदन जी हैरान अवश्य हुए, लेकिन घबराए नहीं। उन्होंने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। ईश्वर क्या करता है, शायद मेरे किसी पाप का फल मिलना बाकी रह गया, जो मैं इस पापिन के घर रात काटने के लिए रुक गया। ये सब प्रभु की लीला है। उस स्त्री का शोर सुनकर लोग इकट्ठा हो गए। उसकी बात सुनकर के उन्होंने सदन जी को घेर लिया और पकड़कर हाकिम के पास ले गए। हाकिम भी ऐसा था कि उसने तुरंत ही सदन जी के हाथ काटने का हुक्म दे दिया। उस समय सदन जी ने प्रभु के आगे विनती की, हे प्रभु,
इस कामुक और खुदगर्ज स्त्री से मेरी रक्षा करो, मेरी लाज रखो, मेरे पिछले पापों को क्षमा कर दो। हे दाता, मुझ पर दया करो। हाकिम का हुक्म और लोगों के शोर मचाने पर भक्त सदन जी को हत्यारा मान लिया गया और उसके दोनों हाथ काट देने का हुक्म हाकिम ने वापस न लिया। जब सदन के हाथ कट गए तो परमात्मा ने हाकिम को बताया कि असली कातिल सदन नहीं अपितु वो नारी है। एक पड़ोसन जिसने सारा तमाशा देखा था उसको परमात्मा ने प्रेरणा दी। वो शोर मचाने लगे कि संत को बिना किसी दोष के सजा दी गई। ये कत्ल तो उस नारी ने ही किया है, असली कातिल वही है। ये सुनकर लोग उसको पकड़ कर ले गए और हाकिम के आगे पेश किया। हाकिम ने उस स्त्री को धरती में दफन करवा के मरवा दिया। भक्त सदन जी बिना हाथों के अपंग घूमते रहे और प्रभु की भक्ति में लवलीन रहे। प्रभु की अनुकंपा से सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ उन्हें प्राप्त हो गई और उनके दोनों हाथ भी आगे सही हो गए।